किसी गांव में कोमल और रजत नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कोमल की कोख में 3 महीने का बच्चा था। एक दिन रजत शहर में काम से गया और वो वापस नहीं आया। एक दिन कोमल को रजत का फोन आता है। हेलो कोमल, मेरा इंतजार मत करना। मैं अब और गरीबी में अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैंने शहर में अमीर लड़की से शादी कर ली है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे अपना पेट खुद से ही भरना होगा। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी। मैं अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियाँ दूंगी। कोमल अपने आप से वादा करती है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी। अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाएगी और उसका पालन पोषण करेगी। कोमल मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ईंट ढोने का काम करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। कोमल पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ उसके पास आती है और कोमल एक बेटे को जन्म देती है। कोमल अपने बेटे का नाम अभिषेक रखती है। अब कोमल अभिषेक को लेकर मजदूरी करने जाने लगी थी। वो अभिषेक को एक चादर पर लिटाकर काम करती थी और मजदूरी के पैसों से ही वो अपने बेटे के लिए दूध का इंतजाम करती थी। एक बार कोमल के पास दाई माँ आती है और कहती है, कोमल, आंधी और तूफान बहुत तेज है। पूरी बस्ती डूबने वाली है। गांव में बाढ़ आने वाली है। हमें अपनी झुग्गियाँ खाली करनी होगी। चल जल्दी, हमें नदी पार करके दूसरे गांव जाना होगा। इतनी तेज आंधी तूफान में अभिषेक को लेकर कैसे जाऊं? ये पन्नी लपेट देती हूँ, ये ठीक रहेगा। तेज आंधी और तूफान की वजह से बस्ती के लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगे। बारिश का पानी भरता ही जा रहा था। कोमल भी अभिषेक को लेकर एक नाव में बैठी थी कि तभी एक मगरमच्छ कोमल की तरफ उछलने लगता है। अरे मगरमच्छ यहाँ कैसे? ये अभिषेक को झपट रहा है। मेरे बच्चे को मुझे बचाना होगा। मगरमच्छ अभिषेक को झपटना चाहता था, लेकिन कोमल उसके सामने से नहीं हट रही थी। लेकिन मगरमच्छ ने कोमल के मुंह पर वार कर दिया और कोमल के मुंह पर बहुत बड़ा घाव हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया और कोमल ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब अभिषेक बड़ा हो गया था। अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन अभिषेक अपनी माँ कोमल से कहता है, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। सभी के मम्मी पापा आएंगे, तुम भी चलना ना। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन कोमल अभिषेक के साथ उसके स्कूल जाती है। कोमल के चेहरे को देखकर अभिषेक के क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अभिषेक, ये तेरी माँ है। इनका एक कान कहाँ गया? और चेहरा भी कितना गंदा लग रहा है। ये चेहरा ज्यादा मत देखो, वरना रात को बुरे सपने आएंगे। अभिषेक गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ अभिषेक, तुमने अपने टीचर से भी नहीं मिलवाया? ऐसे ही वापस आ गए? तो और क्या करता? तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। इतना कहकर अभिषेक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कोमल रोने लग जाती है। वक्त बीत जाता है। अभिषेक अब और बड़ा हो चुका था। कॉलेज की एक लड़की अनीता अभिषेक को चाहने लगी थी। अभिषेक भी अनीता को प्यार करता था। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अनीता कोमल के चेहरे से नफरत करती थी। जब भी कोमल उसके सामने आती, वो गुस्से में आ जाती थी। अभिषेक, अपनी माँ को साफ मना कर दो। मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना और मनुष्य ना दिखाया करे। गुस्सा मत करो अनीता, मैं माँ को समझा दूंगा। कोमल ये सब सुन लेती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी अभिषेक वहाँ पर आ जाता है और कहता है, माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, अनीता के सामने मुंह को ढक कर जाया करो। तुम्हें देखकर वो डर जाती है। बचपन की बात कुछ और थी, मैंने सह लिया, लेकिन अनीता मेरी पत्नी है। उसे इस घर में तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर जिंदगी भर के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। कोमल दुखी होकर अभिषेक की बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है।
अनीता माँ बनने वाली होती है। अनीता का 9वां महीना चल रहा था। अभिषेक को कंपनी के काम के लिए शहर से बाहर जाना होता है। अभिषेक अनीता से कहता है, अनीता, मुझे कंपनी के काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। अभिषेक, तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो? यहाँ पर मैं तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहूंगी? उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है। तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर लेने में? मेरे से यहाँ पर अब और नहीं रहा जा रहा है। नहीं अनीता, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा जाना जरूरी है। कुछ ही दिनों की तो बात है और मैं आ जाऊँ, उसके बाद कहीं और चल कर रहेंगे और माँ को यहीं रहने देंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधा नए घर में ही जाए। कोमल अभिषेक के घर छोड़ने की बात सुनकर घबरा जाती है, पर उस वक्त वो अभिषेक को कुछ नहीं कहती। अभिषेक 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाता है। अनीता पीछे से एक दिन अपनी सहेली पूजा को बुलाती है। अच्छा हुआ पूजा जो तू आ गई, वरना मैं अपनी सास का जला हुआ चेहरा देखकर डर ही जाती। चल आजा, अंदर एसी में बैठते हैं। मैंने अभिषेक को कहकर अपने कमरे में लगवा लिया था। ये तो तूने ठीक किया, थैंक गॉड। बाहर इतनी धूप थी, एसी में बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। कोमल उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। अनीता, आंटी जी का चेहरा तो बहुत डरावना है। एक कान कटा हुआ है और बाकी सारा हिस्सा भी देखने लायक नहीं है। आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों है? पता नहीं। अभिषेक बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने अपनी माँ को ऐसे ही देखा है। मैंने तो अभिषेक को कह दिया जब वो वापस आ जाए तो हम दूसरे घर में ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद पूजा चली जाती है। रात में अनीता जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी एसी में आग लग जाती है। अनीता गहरी नींद में होती है, उसे होश नहीं होता। धीरे धीरे आग पर्दों तक बढ़ जाता है। आग जब फैलने लगती है अनीता की नींद अचानक से खुल जाती है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। रुको बहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे अभिषेक की जिम्मेदारी हो। आग बढ़ जाती है और कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। कोमल एक कंबल ढूंढती है और किसी तरह अनीता को बाहर लाने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किल से कोमल अनीता को बचाकर बाहर निकाल रही होती है। जैसे ही वो अनीता को कमरे से बाहर करती है तब तक कोमल के कपड़े आग की चपेट में आ जाते हैं। बाहर खड़े हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर खड़े हुए लोग कैसे न कैसे कोमल को बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी रात अनीता भी बेटे को जन्म देती है और कोमल भी जली हुई हालत में थी। फिर भी कोमल डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। अभिषेक को जब ये खबर मिलती है तो वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल में आ जाता है। अनीता, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। अभिषेक, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई है, लेकिन वो खुद आग का शिकार हो गई। डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ पर है? इसके बाद डॉक्टर अभिषेक को उसकी माँ के पास ले जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अभिषेक, तू मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा कैसे रह सकती है? इसके बाद कोमल अभिषेक और अनीता को माफ कर देती है। थोड़े महीनों में कोमल दवाई और गोली की मदद से बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अपने बहू, बेटे और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सिंड्रेला थी तो विजयगढ़ महल की राजकुमारी, पर उसकी सौतेली माँ मंजुला उसके साथ एक दासी की तरह व्यवहार करती थी। सिंड्रेला की सौतेली बहन रूपा जिद्दी और घमंडी थी। वो सारा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती और शॉपिंग करती। वहीं सिंड्रेला एक राजकुमारी होते हुए भी एक दासी का जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला की सौतेली बहन रूपा ढेर सारी शॉपिंग करके जब महल लौटी तो ये देख सिंड्रेला से रहा नहीं गया। वो अपनी सौतेली माँ मंजुला से बोली, माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप हम दोनों में
इतना भेदभाव क्यों करती हैं? आपने रूपा को कितनी आज़ादी दे रखी है, सारा दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना, और आप मुझसे घर का सारा काम करवाती हो। आप मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देती, ना ही नए कपड़े पहनने को देती हो। लेकिन पिताजी के सामने मुझे रूपा से भी ज्यादा प्यार करने का ढोंग करती हो। आप ऐसा क्यों करती हो? मुझे जानना है। तो जानना चाहती है ना कि मैं तेरे साथ इतना भेदभाव क्यों करती हूँ? तो सुन मनहूस, क्योंकि मैं तेरी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ, और तू मनहूस है क्योंकि तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तेरे पिता ने मुझे तुझे ये सच्चाई बताने से मना किया था और मुझे उनके सामने तुझे प्यार करने का ढोंग करना पड़ता है, लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरा बस चले तो मैं तुझे कब के इस महल से निकालकर बाहर फेंक दूं। तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है, बस इसलिए मैं चुप हूँ। अब सच्चाई तुझे पता चल गई है ना, तू मेरी सौतेली बेटी है, समझी? चल अब जा यहाँ से, यहाँ खड़ी होकर आंसू मत बहा। सच्चाई जानकर सिंड्रेला बहुत दुखी हुई कि जिसे वो बचपन से अपनी माँ समझती थी वो तो उसकी सौतेली माँ है। महल में केवल राजा वीर प्रताप ही सिंड्रेला से प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन अचानक महल में एक दुखद खबर आई कि राजा वीर प्रताप का विमान क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे सिंड्रेला पूरी तरह टूट गई। पिताजी, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आपके सिवा मुझे कौन प्यार करता था? आपके चले जाने के बाद सौतेली माँ मुझ पर और भी ज्यादा अत्याचार करेगी। आपको इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब मैं अकेले कैसे रहूंगी आपके बिना? ये कहते हुए सिंड्रेला के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर मंजुला ये खबर सुनते ही खुशी से झूम उठी और सिंड्रेला पर पहले से भी ज्यादा जुल्मो सितम करने लगी। दिन भर काम करने के बावजूद सिंड्रेला को पेट भर खाना भी नहीं देती और काम खत्म होने के बाद मंजुला सिंड्रेला से अपने पैर दबाया करती। रात को सही ढंग से सिंड्रेला सो भी नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन सिंड्रेला को सुबह उठने में देरी हो गई। तब उसकी सौतेली बहन रूपा गुस्से में उसके कमरे में गई और ग्लास में रखा हुआ पानी सिंड्रेला के चेहरे पर फेंकते हुए बोली, उठ सिंड्रेला की बच्ची, जल्दी उठ। महारानी की नींद नहीं पूरी हुई अभी तक। क्या तुझे पता नहीं मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट करने की आदत है? रूपा, मेरी बहन, तुम तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। सौतेली ही सही, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। क्या कहा? तुझे मैं अपनी बड़ी बहन समझूं? माय फुट, तू इस घर की सिर्फ नौकरानी है, समझी? चल जा यहाँ से और मेरे लिए हेल्दी नाश्ता बना। सिंड्रेला चुपचाप नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। वहीं दूसरी ओर रूपा अपनी माँ मंजुला के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ एक मंत्री आया और बोला, महारानी मंजुला, महाराज वीर प्रताप की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी मृत्यु के बाद राजगद्दी का पद उनकी बड़ी बेटी सिंड्रेला को दिया जाए। ये सुनते ही मंजुला गुस्से से आग बबूला हो गई और बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चली गई और मन ही मन मंजुला सिंड्रेला को रास्ते से हटाने का प्लान सोचने लगी। तभी रूपा कमरे में आई और बोली, क्या हुआ माँ? अब बिना नाश्ता किए उठकर कक्ष में क्यों आ गई? अब तो सिंड्रेला को रास्ते से हटाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब तक ये मनुष्य मर नहीं जाती तब तक तुम्हें राजगद्दी नहीं मिल सकती। ये सारी धन दौलत, राजमहल कल सब इसके नाम हो जाएगा और राजगद्दी पर बैठने के बाद ये हमें अपनी दासी बनाकर रखेगी। हो सकता है ये हमें महल से बाहर भी निकाल दे। अब क्या करेंगे माँ? राजगद्दी पर बैठने के बाद सिंड्रेला तो हमसे गिन गिन कर बदला लेगी। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे मामा संग्राम सिंह को आज रात महल में आने का संदेश भिजवाती हूँ। वो इस मनुष्य को रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद हम इस राजमहल में राज करेंगे और तुम राजगद्दी पर बैठोगी। इस तरह मंजुला अपने खतरनाक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए रात होने का इंतजार करने लगी। रात के अंधेरे में मंजुला अपने भाई संग्राम सिंह के साथ सिंड्रेला के कमरे में दाखिल हुई। तब सिंड्रेला गहरी नींद में सो रही थी। तभी संग्राम सिंह और मंजुला सिंड्रेला को महल के खुफिया रास्ते से जंगल के पास वाली नदी के पास ले गए। तभी अचानक सिंड्रेला की आंख खुल गई। अरे, आप दोनों मुझे यहाँ क्यों ले आए? तेरी आखिरी मंजिल तक। अब तू हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास चली जाएगी। भैया देख क्या रहे हो? जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले।
मंजुला के इशारा करते ही संग्राम सिंह ने सिंड्रेला को गहरी नदी में फेंक दिया। बचाओ मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज बचाओ मुझे। मनहूस, यहाँ तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। अब कल मेरी बेटी राजगद्दी पर बैठेगी। बहना, लेकिन कल सुबह सभी मंत्री सिंड्रेला के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? उसकी चिंता तुम मत करो भैया, कह दूंगी रात को किसी लड़के के साथ भाग गई। सिंड्रेला देखते ही देखते नदी के अंदर समा गई। अपने भाई संग्राम सिंह के साथ खड़ी मंजुला ये देख खुशी खुशी महल वापस लौट आई। वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला की जब आँख खुली, उसने देखा वो नदी की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया में थी। वहाँ एक आलीशान महल था। ये देख सिंड्रेला बोली, अरे मैं ये कहाँ आ गई? मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं बच कैसे गई? और ये किसका महल है? चलो चलकर देखती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला जैसे ही उस महल के अंदर दाखिल हुई, उसे वहाँ सुंदर सुंदर जल परियां एक पिंजरे में कैद मिली। ये देख सिंड्रेला हैरानी से बोली, आप सब कौन हो और इस तरह पिंजरे में कैद क्यों हो? तभी उनमें से एक जलपरी बोली, मैं जलपरी की रानी समायरा हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने हमें हमारे ही महल में कैद करके रखा है। वो पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहती है। उसने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर धोखे से हमें इस पिंजरे में कैद कर दिया। प्लीज हमारी मदद करो। अब बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस महल के तहखाने में जादूगरनी अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए तपस्या कर रही है। उसके पास एक जादुई लिपस्टिक है। जादूगरनी ने हमारी सारी शक्तियाँ उस लिपस्टिक में कैद कर रखी है। अगर तुम वो लिपस्टिक लाने में कामयाब रही तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अगर आपको आजाद करने में मेरी जान चली जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं उस दुष्ट जादूगरनी से जादू लिपस्टिक ला कर रहूंगी। आप बस मुझे तहखाने की ओर जाने का रास्ता बताइए। रानी जलपरी समायरा ने सिंड्रेला को तहखाने में जाने का रास्ता बताया। सिंड्रेला सावधानी पूर्वक महल के नीचे तहखाने में पहुंची। तब उसने वहां देखा जादूगरनी लीन होकर तपस्या कर रही थी। तभी सिंड्रेला ने एक मोटे डंडे से जादूगरनी के सर पर जोरदार वार किया, जिस कारण जादूगरनी को संभलने का मौका नहीं मिला। सिंड्रेला ने फौरन जादूगरनी को रस्सियों से बांधकर उसके पास रखी जादुई लिपस्टिक अपने कब्जे में कर लिया। ये देख जादूगरनी गुस्से से बोली, बेवकूफ लड़की, जल्दी से मुझे आजाद कर। तू मेरे प्लान को नाकाम नहीं कर सकती। मैंने बड़ी मुश्किल से नदी में रहने वाली सभी जलपरियों को अपने कब्जे में किया है। मैं तुझे धन दौलत से माला माल कर दूंगी। बस ये जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दुष्ट जादूगरनी, तू मुझे धन दौलत का लालच देकर ये जादुई लिपस्टिक पाना चाहती है, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। अब तेरी मौत पक्की है। ये कहते हुए सिंड्रेला जादुई लिपस्टिक लेकर तहखाने से बाहर जाने लगी। रुक लड़की, मैं कहती हूँ रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सिंड्रेला दौड़ते हुए पिंजरे में कैद जलपरियों के पास पहुंची। तब खुश होते हुए रानी जलपरी बोली, सिंड्रेला, अब तुम जल्दी से जादुई लिपस्टिक का ढक्कन खोलो। सिंड्रेला ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक का ढक्कन खोला, रानी जलपरी समेत सभी जलपरियां पिंजरे से आजाद हो गई और उनकी सारी शक्तियां उन्हें वापस मिल गई। फिर सभी जलपरियों ने मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से दुष्ट जादूगरनी को जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद रानी जलपरी ने सिंड्रेला का धन्यवाद कहते हुए बोली, सिंड्रेला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें दुष्ट जादूगरनी की कैद से आजाद कराया। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे बारे में सब जान लिया है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने राजगद्दी और राजमहल की वसीयत हथियाने के लिए तुम्हें जान से मारना चाहती थी। पर तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ये जादुई लिपस्टिक अपने पास रख लो। इसे होठों पर लगाते ही तुम राजमहल पहुंच जाओगी। साथ ही मैं तुम्हें अपनी जादुई मेकअप किट दे रही हूँ। इसे लगाते ही तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा बन जाएगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। अब तुम राजमहल जल्दी से जाओ और षड्यंत्र में शामिल सभी दोषियों को सजा दो।
सिंड्रेला ने रानी जलपरी का धन्यवाद कर जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाया, वो पलक झपकते ही राज दरबार में पहुंच गई, जहां रूपा की ताजपोशी हो रही थी। सिंड्रेला को सही सलामत देख मंजुला घबरा गई और बोली, तू जिंदा कैसे है? तू तो नदी में डूब गई थी ना? माँ, तुमने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ बाबा के आशीर्वाद से मैं सही सलामत हूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर अत्याचार करने और मुझे जान से मारने की सजा जरूर मिलेगी। तभी पास खड़ा संग्राम सिंह बोला, तू मेरी प्यारी बहन को धमकी दे रही है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। ये कहते हुए संग्राम सिंह गुस्से से जैसे ही सिंड्रेला की ओर बढ़ा, तभी अचानक संग्राम सिंह अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। अरे कोई रोको मेरे हाथ को, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब आप तीनों काल कोठरी में बाकी की जिंदगी बिताओगे, यही तुम्हारी किए की सजा है। इस तरह उन तीनों को उनके किए की सजा मिल गई। और वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला राजगद्दी संभालकर एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।